ये एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। पार्लियामान की अमेंडमेंट की गई। देखें, एहतजाज होता है जबान से, एहतजाज होता है सड़क पे आके। देखें, केसेस तो झूठे हो या सच्चे हो, जब एक दफा बन जाते हैं, यू नीड टू फेस द म्यूजिक। पहले पाकिस्तान, फॉर गॉड्स सेक वी ऑल नीड टू सिट फॉर पाकिस्तान। हमारी आवाम पिस रही है, हम पूरी दुनिया में मजाक बन गए हैं। हमारे सियासतदानों के लिए शर्म का मुकाम है। मुर्दों को इंसाफ तो देने पे चल पड़े हैं, जिंदा जो है उनको तो इंसाफ दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वार्मली वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ हैं बल्लिग शेर खोसा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खूबसूरत शख्स, खूबसूरत तज्ज़िये। तो मुल्क की इस सूरत हाल में मैंने सोचा इनसे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता। सर जी, वार्मली वेलकम टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयशा, सबसे पहले तो आपको मैं हमेशा जो है बड़े पॉजिटिव अंदाज में आपने हमेशा अपनी सहाफत को लेके चली हैं और आपके जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी चैनल पे और जहाँ पे भी आपसे गुफ्तगू हुई है, हमेशा मुल्क पाकिस्तान की शान और बका और अवाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और इस पाकिस्तान की अवाम की आपने नुमाइंदगी और बात की है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि अवाम हमारी नहीं, अफवाज हमारी नहीं, अदलिया हमारी नहीं, एस्टैब्लिशमेंट हमारी नहीं, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है और आपने हमेशा उसी की बका की और फलाह की और उसकी कामयाबी की। आप हमेशा हम सफर रही हैं और हम करार रही हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी, ये जो ट्रायल्स चल पड़े हैं कि हम ये फैसला सुनेंगे, हम ये फैसला नहीं सुनेंगे, कौन सी फौजी अदालतें और कौन आम शख्स, आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ क्या होने वाला है? देखिए, हमारा तो बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान में दो आइन है। एक है अफवाज पाकिस्तान का आइन, जिसके तहत आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी कोर्ट्स होती हैं, जिसमें कोर्ट मार्शल होता है, जिसमें कोई अगर किसकी कोई एलिगेशन या इल्जाम या कोई लगता है तो वो कोर्ट्स वो उधर चलती हैं। वो अफवाज पाकिस्तान का एक अपना दस्तूर है, अपना आइन है। ये कोर्ट्स की ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं, दैट हैज टू गो। ये एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो कि अफवाज पाकिस्तान के अपने उसके एक फौजी, एक जो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है और रूल ऑफ लॉ है, वो उनका चल रहा है। और एक है अवाम पाकिस्तान जो कि आईने पाकिस्तान है, जिसमें बड़े वाज़े लिखा हुआ है कि आप कोई भी किसी भी फौजी का ट्रायल नहीं हो सकता आम अदालत में अनलेस उसकी वहां से कोर्ट मार्शल हो और कोई कत्ल का मुकदमा हो या कोई ऐसा फैसला, तो तब वो प्राइवेट अदालत में चलेगा, वो भी टेकिंग एनओसी एंड परमिशन फ्रॉम द आर्मी। इसी तरह लाइकवाइज जिसमें पार्लियामान की अमेंडमेंट की गई थी और उसको चैलेंज किया गया था। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपना डाइसेंटिंग नोट दिया था और डाइसेंटिंग नोट में उन्होंने फौजी अदालतों के साथ, और वो एक मुद्दत के लिए, टाइम पीरियड के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी, क्योंकि उसमें बहुत ब्रूटली जिस तरह दहशतगर्दों ने बच्चों को कत्ल किया था और जिस तरह उनकी बम ब्लास्ट किए थे, दैट वाज मैंडेटरी। बिल्कुल 9 मई का वक़ुआ, हम उसके खिलाफ हैं। 9 मई का वक़ुआ नहीं होना चाहिए था। हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान की भी इज्जत में कमी की, हमने अपने मयार में भी अपने पाकिस्तान के परचम की भी बेइज्जती की, और जिन्होंने ये किया बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। हम कभी भी नहीं कह रहे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, ताकि आइंदा देखें, एहतजाज होता है जबान से, एहतजाज होता है सड़क पे आके। एहतजाज का राइट दिया है इन्हें पाकिस्तान ने, आपका फंडामेंटल राइट है, पर ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप लोगों के घरों में घुस जाएं, गाड़ियां जला दें। मैं उस दिन खुद 9 मई पे स्टक अप था और यकीन करें 14, 15, 16 साल के बच्चों ने आगे लगाई हुई थी और पूरे मुल्क को जो है इन्होंने जाम किया हुआ था। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है और जिसमें वालिद साहब मेरे पेश हुए हैं, जिन्होंने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केसेस आम अदालत में चलेंगे, ये फौजी अदालत में नहीं चल सकते। सर, मेरा दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान किस अदालत के मुजरिम हैं? मिलिट्री, सिविल, और आपको पता है कि उनके साथ कौन कौन से केसेस हैं, उनके ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का चल रहा है, 9 मई का आप जिक्र कर चुके हैं, और वैसे भी वो इस वक्त तो मुझे लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान ही है। अब आप रोशनी डालें कि इमरान खान साहब किस अदालत के मुजरिम हैं? देखें, केसेस तो झूठे हो या सच्चे हो, जब एक दफा बन जाते हैं, यू नीड टू फेस द म्यूजिक। ट्रू, ठीक है। अल्लाह पाक की जात बहुत रहीम है, अल्लाह पाक की जात बहुत करीम है।
अल्लाह पाक ने और अल्लाह के रसूल ने अपना हजतुल वदा में भी कह दिया, अगर तो तुमने कामयाबी की ज़मन में जाना है तो तुम ये कुरान और अहले बैत को छोड़ो मत। तो मेरा ख्याल है कुछ तकब्बुराना जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब कुछ ऐसी बातें की कि अल्लाह पाक ने शायद उनको आजमाइश में ले ली है, और आजमाइश भी अल्लाह पाक उनकी लेते हैं जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह के मेहरबान होते हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला, उनसे प्यारा रब्बे काबा को कौन था, लेकिन आजमाइश ली। तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क के पाकिस्तान इस वक्त एक आजमाइश से गुजर रहा है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं, पहले पाकिस्तान, फॉर गॉड सेक वी ऑल नीड टू सिट फॉर पाकिस्तान। हमारी आवाम पिस रही है, हमारी आवाम पिस रही है, हमारी महंगाई ने कमर तोड़ दी है, और हम पूरी दुनिया में मजाक बन गए हैं कि ये पाकिस्तान के सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। अगर ये सियासतदान सारे इकट्ठे हो जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो भी आता है उसको टाइम दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी भी ऐसा कोई अमल हो, ऐसा कोई गैर जमहूरी इक़दाम उठाया जाए, या ऐसी कोई हौच पौच किस्म की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें की जाती हैं वो कभी भी नहीं जो है वो पाए तकमील तक पहुंच सकती। सर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगी, लतीफ़ खोसा साहब माजरत के साथ इस वक्त किस जमात का हिस्सा है, क्योंकि जरदारी साहब के लहजे में थोड़ी सी नाराजगी थी। जी, उन्होंने मना किया था कि आप केसेस मत लें, तो वालिद साहब ने कहा कि मैं किसी पार्टी का मरूने मिन्नत नहीं हूँ, मैंने पहले वकील हूँ। अगर अच्छा वकील ना होता आज मैं, तो ना आप मुझे गवर्नर बनाते, ना अटॉर्नी जनरल बनाते, ना सेनेटर बनाते। और ये बीवी की ख्वाहिश थी, और बीवी ने कहा था इस कौम को, इस पाकिस्तान को, इस पार्टी की आपकी जरूरत है। और लाइकवाइज इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं वालिद साहब को कि इस कौम को, इस मुल्क को आपकी जरूरत है। हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर खड़ा है, वहीं पे वो वालिद साहब बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं। मेरा ख्याल है कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, शायद पीपल्स पार्टी ने अपना किबला थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पे भी मेरे दो सवाल हैं। नवाज शरीफ जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो अपनी इंतकाम की सियासत छोड़ नहीं पा रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा कवर लिया था कि मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब एहतसाब की बात हो रही है, और दूसरी तरफ भुट्टो साहब का केस चल रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, इंसाफ किसको मिलेगा, जिंदा को, मुर्दा को? देखिए, इट इज एन अनफॉर्चुनेट डिलेमा। वी हैव लॉस्ट ए पर्सन जिसकी वजह से हम एशियन टाइगर थे, वी हैव लॉस्ट ए पर्सन जिसकी वजह से आईने पाकिस्तान बना था, वी हैव लॉस्ट ए पर्सन जिसने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर दिया था। अब मुर्दा को क्या इंसाफ देना आपने? अब मैं ये भी नहीं कह सकता इट इज ए ब्लैक स्पॉट जो जुडिशरी अपने माथे से साफ करना चाह रही है। ये भी नहीं मैं कह सकता कि हमारे सियासतदानों के लिए शर्म का मुकाम है। ये भी नहीं मैं कह सकता कि पाकिस्तान की आवाम को आपने नोच दिया है और आप अब मुर्दों को इंसाफ तो देने पे चल पड़े हैं, जिंदा जो है उनको तो इंसाफ दे दें जिनको आपने बिला वजह जेलों में ढका हुआ है। आप ये देखें, चले छोड़े इमरान खान साहब को, ये तो पॉलिटिकल बातें होगी ना, छोड़े नवाज शरीफ साहब को, छोड़े आसिफ अली जरदारी साहब को। 8-8 7 से लोग जेलों में हैं, फौजदारी केसों में बरी हो जाते हैं। उस 8 साल की सजा कौन उसका जवाब देगा? सिविल केसेस 70 80 साल नहीं जा रहे। क्या जुडिशरी ने इस पे थोड़ा सा कोई काम नहीं करना? क्या पार्लियामान ने कवानीन को तब्दील करके कोई ऐसे कवानीन नहीं लाने जिस तरह लंदन में वुल्फ अमेंडमेंट्स लेके आए, ताकि सिस्टम को जो है तेज चलाया जाए और सिस्टम में जो डेड लॉक है उसको खत्म किया जाए। तो पार्लियामान में अब खुदाया मैं अवाम पाकिस्तान को गुजारिश करूंगा कि खुदाया रोटी खा के, पैसे लेके, तोड़ा लेके वोट मत दें। वोट उसको दें जो आपकी सुने, जो पार्लियामान में अमेंडमेंट्स लेके आए, वो लेके आए जो अमेंडमेंट्स करें, ताकि जो 60 70 साल की जो सिविल लॉज है उसी तरह चेंज करें जिस तरह लंदन ने, बर्तानिया ने 2005 में वुल्फ अमेंडमेंट्स की। उन्होंने अपने सिस्टम को तेज किया। हमें भी यही करना पड़ेगा ताकि लोगों की सहूलियात देखी जाए। एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जेल में जाता, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे वो जरदारी साहब है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब है, तब तो हमें एकदम हम कहते हैं कि अभी इंसाफ मिलना चाहिए। एक आवाम को क्यों नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? एक आम गरीब आदमी को क्यों नहीं इंसाफ मिलना चाहिए? आपने बहुत खूबसूरत बात की। सर मैं अब यहाँ पे ये सवाल करूंगी आपसे कि हम देखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब का ना होल्ड होता है हमेशा तमाम सियासतदानों पर, PDMO अच्छा, मतलब वो अपने आप को कहते भी हैं कि वो सियासतदानों के साइंसदान हैं। मैं सवाल ये करूँगी कि सर अगर इलेक्शन होते हैं तो
वज़ीर आज़म किसकी पसंद का आने वाला है, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब? अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो हमें पाकिस्तान की पसंद का वजीर आजम आएगा, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो फिर कोई हवाई प्राइम मिनिस्टर आएगा। यानी कि आप घूम फिर के वहां चले गए। इस वक्त एक मीटिंग हो रही है सरहद से बाहर अमेरिका में। अल्लाह जाने कहाँ से आएगी, मैं तो मासूमाना जवाब दे दिया आपको, डेप्थ का मुझे पता ही नहीं है। मैं तो एक इंतहाई हकीर किस्म का और फकीर किस्म का और एक आजिज किस्म का, जिसको ना इल्म है दुनिया का ना दीन का, सीखता हूँ और जो समझ में आता है जवाब दे देता। अच्छा सर, फिर मैं एक बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि ठीक है 9 मई का किस्सा बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए, सब लोग कंडेम करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कुछ ज्यादा सजा नहीं मिल गई? देखें, मैंने कहा सजा में और आजमाइश में फर्क होता है। आपने आजमाइश दिया, इसको करार दिया। आजमाइश अल्लाह की तरफ से। गहरा जवाब कुछ था, लेसन भी है उनके लिए, बहुत कुछ उनके लिए लेसन भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।